हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड में दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक कार ए है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 लेन रोड पे चल रहा है और दो कार हैं बी और सी, दोनों अपोजिट साइड से ए को अप्रोच कर रहे हैं। तो बी का भी स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर और सी का भी 54 किलोमीटर पर आवर, ए का 36। तो ये दोनों जब 1 किलोमीटर की दूरी पे रहता है ना, मतलब सी और ए का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, बी और ए का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो बी डिसाइड करता है कि इसको ओवरटेक कर लेना चाहिए इससे पहले कि सी इसके पास पहुंच जाए। क्लियर है? तो अब बी को कितना डिस्टेंस, मतलब व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड कॉलिजन, ये इसको ठोक ना दे, सॉरी ये इसको ना ठोक दे, तो उससे बचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? ए का स्पीड इतना है 36 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी है, बी भी है और सी भी है। इसका स्पीड 54, इसका भी स्पीड 54, दोनों ए के तरफ जा रहा है। बी और ए के बीच में जब 1 किलोमीटर का दूरी है और सी और ए के बीच में भी 1 ही किलोमीटर का दूरी है, तो बी डिसाइड करता है कि ओवरटेक कर लिया जाए इसको इससे पहले कि सी से टक्कर हो जाए। ओवरटेक करके लेन बदल लेगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मिनिमम एक्सेलरेशन आई थिंक होना चाहिए क्वेश्चन में। हाँ, मिनिमम एक्सेलरेशन है, सॉरी, जब से वही लग रहा है। टक्कर रोकने के लिए कितना एक्सेलरेशन ज़रूरी है उसको। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सी जो है यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि उसी टाइम से ये तय होगा कि ए को मतलब ए तक बी को पहुँचने में कितना एक्सेलरेशन का ज़रूरत है। अगर ये पता चल जाए कि इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये उसी हिसाब से अपना एक्सेलरेशन सेट करेगा। अगर कम टाइम रहेगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाएगा, ज़्यादा टाइम रहेगा तो आराम से उसको ओवरटेक कर सकता है कम एक्सेलरेशन में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सी का स्पीड कितना है -15 मीटर पर सेकेंड, ए का 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। तो सी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, वी सी माइनस वी ए। वी सी है -15, ए का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। किसका? सी का ए के रेस्पेक्ट में। मतलब ए को ऐसा लगेगा कि सी उसके पास 25 के स्पीड से आ रहा है और लेफ्ट है, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया गया है। दूसरी बात ये समझ में आ रहा होगा 54 से 15 कैसे आया, किलोमीटर पर आवर को किससे इंटू करते हैं 5/18 से, तो किस में चेंज हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ता है 5/18। ओके, तो 5/18 से ही इंटू करके ये भी 15 आया है और ये कितना है 10। क्लियर है? निकाल लेंगे आप लोग। 36 को देखिए 5/18 से इंटू करें, कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाटएवर। तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये दूरी कितना है दोनों के बीच में 1000 मीटर और स्पीड कितना है सी का ए के रेस्पेक्ट में 25। तो 25 से हम लोग डिवाइड करते हैं 40 सेकेंड। मतलब मात्र बी के पास 40 सेकेंड है जब ये इसको ओवरटेक कर लेना चाहिए। अगर उससे लेट हुआ तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन 40 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाने वाला है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसीलिए रिलेटिव का बात होता है। जब तक दोनों शांत ना रहे तब तक रिलेटिव का ज़रूरत नहीं पड़ता है।
लेकिन दोनों यहाँ पे मूव कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव का ज़रूरत पड़ता है। तो 40 सेकेंड में ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर इस 40 सेकेंड के अंदर ये इसको ओवरटेक नहीं किया तो कोलाइड हो सकता है। तो इसके पास टाइम कितना है 40, और अब इसका स्पीड इसके मुकाबले कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए। बी का स्पीड कितना है 15 और ए का 10, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो अब देख रहे हैं हम लोग, इसके पास टाइम है 40 सेकेंड और वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है इसको कवर करना ओवरटेकिंग के लिए 1 किलोमीटर। तो रिलेटिव कंसेप्ट में सोचने वाला बात है ना कि यहाँ से यहाँ तक जो 1 किलोमीटर है वो रिलेटिव डिस्टेंस है, मतलब ये भी चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा, उस दौरान उसको ओवरटेक करना है, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा है ना वीडियो? ओके, दिख रहे हैं, गुड। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका अंतिम कैलकुलेशन कि कैसे इसको कितने टाइम में इसको ओवरटेक कर लेगा। सॉरी, थोड़ा इसको एक काम करते मिटा देते हैं। अब ठीक है। तो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो पता करते हैं हम लोग। ये फार्मूला चलेगा क्या, चेक करते हैं। टी पता है, यू पता है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम पता है तो ये चलेगा, एस पता है तो ए निकल जाएगा। कोई भी फार्मूला में हम लोग चेक करते हैं कि क्या पता है क्या नहीं पता है। अगर एक अननोन है तो आराम से निकल जाएगा। 1000 मीटर 5t हाफ इंटू 40 स्क्वायर, ठीक है, 200 ओके। 1000 में से डायरेक्ट लिख दें 800, 200 इधर जाएगा तो ठीक है, ए इंटू 800, 800 कट गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर, ठीक है। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको चाहिए कितना, सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 40 सेकंड में उसको ओवरटेक कर देगा, ओके। तो सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद देखना है क्या ज़रूरत है। सबको क्लियर हो गया? एक इससे कितना दूर था 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, इसको ओवरटेक करना था ए को, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना था 1000 मीटर। तो 1000 मीटर को कवर करने में सी को कितना लगता 40 सेकंड। कैसे? इसका स्पीड 25 हो गया। क्यों हो गया 25? इसका स्पीड है 10, ये आगे बढ़ रहा है 10 से, ये आ रहा है 15 से, तो इसको तो लगेगा कि ये 25 से इसके पास आ रहा है ना, इसीलिए। क्लियर हुआ? तो ये 25 से इसके पास जा रहा है, तो इसीलिए उसको सिर्फ 40 सेकंड लगेगा उसको उसके पास पहुंचने में। इसका मतलब इसके पास 40 सेकंड है, इससे पहले कि ये इसके पास पहुंच जाए इसको पार होने के लिए। तो इसके पास 40 सेकंड है, रिलेटिव स्पीड 5 है क्योंकि इसका 15 है तो इसका 10 है, तो नेट ये 5 बढ़ रहा होगा इसके मुकाबले। इस पे बैठा हुआ आदमी को लगेगा कि ये 5 के स्पीड से उसके पीछे आ रहा है। तो ये 5 हो गया, सॉरी u 5 हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम 40 सेकंड यहाँ से पता चला। और उसके बाद डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस था, तो उसको यूज़ करके a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, ओके। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लें। हाँ, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए और बी दोनों एक ही ट्रैक में जा रहा है। ए को दिखता है कि बी कोई आगे ट्रेन है, वो उसी के ट्रैक में है, तो वो चांसेस है कि उसको कोलाइड कर जाएगा उससे, मतलब उसको हिट कर देगा। तो वो ब्रेक मारता है, और ब्रेक मारता है तो
कितना का रिटार्डेशन आता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी 2 घटते आएगा, ठीक है। लेकिन कितना मिनिमम दूरी दोनों के बीच में रहना चाहिए? सेम ट्रैक है ना, ठीक है, सेम ट्रैक, ट्रेन है दोनों, ओके। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में होना चाहिए ताकि कोलाइड ना हो? तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन अप्लाई होगा। क्यों? दोनों चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, ये बताइए। तो बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितना होगा? वी बी माइनस वी ए, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, 10 माइनस 30 माइनस 20। समझ में आया क्या? इसको लग रहा होगा कि ये हर सेकंड में 20 पीछे जा रहा है, लेकिन ये कोई यूज़ का नहीं है हम लोग का। क्यों यूज़ नहीं है? क्योंकि इसके हिसाब से तय करना है कि ये उसको ठोक ना सके। तो ये ब्रेक लगाया तो मिनिमम डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इसके स्पीड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो कोलिजन नहीं रोक सकता है। वो अगर एक ही केस में रोक सकता है जब उसका स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए, तो वो तो है नहीं, इसका स्पीड कम है तो ये ज़्यादा है, तो ये पक्का इसको हिट करेगा। तो देखते हैं कि कितना डिस्टेंस पे अगर ये ब्रेक लगाता तो कॉलिजन नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि कितना डिस्टेंस पे अगर ब्रेक लगाता तो ये कॉलिजन नहीं होता। तो सबसे पहले ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं हम लोग। साफ दिख रहा है कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इसको लगेगा कि ये इसके तरफ हर सेकंड में 20 मीटर करीब आते जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड वी ए माइनस वी बी, 30 माइनस 10, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एस नहीं पता, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? 0। मतलब जस्ट जब ये इसके पास पहुँचे और कोलिजन होते होते रुक जाए तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है? वो उसके मुकाबले मतलब वी ए 0 हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगेगा। ये चीज़ क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ब्रेक लग चुका होगा। u कितना होगा? 20, 2a, एक्सीलरेशन कितना है? -2, s का नहीं पता, 400, 4 इंटू एस 100, s इक्वल टू 100 मीटर। तो कम से कम 100 मीटर दूरी होना चाहिए इन दोनों के बीच में ताकि कॉलिजन ना हो। दिख रहा है? गुड, नोट डाउन करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में माइनर वेरिएशन है। क्या? इसमें यह है कि दोनों एक तरफ ही आ रहा है, ए इधर बी इधर, एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा है। इसमें तो साफ पता चल रहा है, पहले वाले में जब वो 10 जा रहा था उधर तो इसको 100 मीटर का दूरी काफ़ी था मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको इस तरह मेंटेन करना है कि एक्सीडेंट ना हो और रिलेटिव स्पीड तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है 30, ये इधर जा रहा है 10, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये इसके तरफ से 40 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, या इसको भी ऐसा ही लगेगा, नो डाउट। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? तो पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। यहाँ पर माइनस क्यों लगाएं? सबको क्लियर होगा, क्योंकि वो लेफ्ट में है, ओके। तो ए का है 30, बी का है -10, तो ये हो गया 30 + 10 = 40। एस का नहीं पता है
ए का पता है, ठीक है, फाइनल v क्या हो जाएगा 0 जब ब्रेक लग जाएगा। ओके, तो v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, v हो गया 0, u कितना था 40, 10 इंटू एस, होता है 40 इंटू 40, ए कितना था 4, ए 4 है सॉरी, 8 इंटू एस, 8 5 जा 200 मीटर, 200 मीटर का दूरी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस एक क्वेश्चन और, ज़्यादा टाइम नहीं है आज, फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा, पूछ रहा है एक बुलेट को नीचे से फायर कर रहा है, वो मैक्सिमम हाइट कुछ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट जाने के बाद वापस नीचे आने में उसको लग रहा है कितना 10 सेकंड। अब बुलेट टेक्स 10 सेकंड टू रिटर्न टू ग्राउंड आफ्टर बीइंग फायर्ड, 10 सेकंड लगता है, मतलब 5 सेकंड टॉप पे जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। तो बोल रहा है 7 सेकंड के बाद, तो ये तो पक्का है 5 सेकंड बाद कहाँ पहुँचेगा टॉप पे, 2 सेकंड के बाद नीचे गिर रहा होगा। जब ऊपर जा रहा होगा तो उसका वेलोसिटी कुछ होगा, लेकिन जब नीचे आ रहा होगा उस समय यू क्या होगा 0। तो 2 सेकंड में जितना वो चल के उतरेगा, पूछ रहा है जिस जगह पे वो रुकेगा, ठीक है, या जिस जगह पे हम लोग उसको रोक के देखेंगे मन में, वो जगह क्या वो सेम है जो कि फेंकने के 3 सेकंड बाद, 2.5 सेकंड बाद, 1.5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जो भी है वो था, क्लियर है। तो ऐसे कॉमन सेंस से तो 3 सेकंड ही आता है, क्योंकि 10 सेकंड टोटल लगा है, 5 सेकंड ऊपर जाते समय लगा है और 5 सेकंड नीचे आते समय लगा है। तो 2 सेकंड बाद अगर यहाँ पहुँचा है तो 3 सेकंड बाद नीचे से यहाँ पहुँचा होगा। क्यों? क्योंकि जब नीचे से फेंका गया होगा, तो ध्यान से सुनिए, जब नीचे से फेंका गया होगा तो उसका वेलोसिटी अच्छा खासा होगा, तभी तो ऊपर तक पहुँचा है वो। लेकिन जब वापस आ रहा होगा तो वो तो शुरुआत किया होगा 0 से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो 0 से जब वो आएगा 2 सेकंड में, तो स्पीड तो यहाँ तक आने में कम होगा ना, मतलब 2 सेकंड के बाद स्पीड 20 होगा, और क्या, क्योंकि जी क्या होता है 10, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए शुरुआत में u कुछ है, ठीक है, v क्या है 0, टाइम क्या है 5 सेकंड, g क्या है -10, तो v इक्वल टू क्या होता है u माइनस GT। तो v क्या हुआ 0 टॉप पे, सिर्फ 5 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे उसको। तो अभी 5 सेकंड का ड्यूरेशन देख लेंगे, उसके बाद 2 सेकंड के बाद का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, और नीचे से निकाल लेंगे 3 सेकंड बाद का डिस्टेंस, कि उसको ट्रैवल करने में कितना लेट लगेगा पता चल जाएगा। जैसे कि सोचिए, पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना हुआ, फिर कितना वो चला 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो 2 सेकंड में अगर यहाँ तक पहुँचा है तो जो दूरी होगा वो निकाल लेंगे, फिर ये जो दूरी बचेगा वो निकाल लेंगे कितने टाइम में पहुँचा है। तो u क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा -10 इंटू 5, कहीं 5 सेकंड इसको लगा होगा ना, तो u कितना आ जाएगा 50। समझ में आ रहा है, 50 को इधर शिफ्ट कर दिए, तो मतलब जब बुलेट को फायर किया गया था स्पीड कितना था 50 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस कितना चला, वो हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut हाफ AT स्क्वायर 125, 125 मीटर चला, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 125 मीटर। लेकिन अब ये S2 ये क्या होगा, तो 2 सेकंड बाद वो कितना दूरी आया होगा, समझ में आ रहा है कुछ। 2 सेकंड के बाद जितना दूरी आया होगा वो पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो दूरी बच जाएगा ना उसको देखेंगे कि नीचे से ट्रैवल करने में कितना लगा होगा, ठीक है। तो 2 सेकंड में कितना चल देगा ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। प्लस क्यों लिए, क्योंकि u क्या है 0 है, माइनस ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, s नेगेटिव में ही आएगा,
u का अगर कुछ वैल्यू रहता है ना, नीचे फेंक रहा था, तब u नेगेटिव लेते हैं। यहाँ तो u 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो ये दिख रहा है क्या ऊपर? डाउटफुल। ओके, तो देख लेते हैं ये कितना चला। u क्या हो जाएगा? ये तो 0, हाफ 10 2 स्क्वायर 20 मीटर। तो ये कितना चल लिया? 20 मीटर। तो अब ये कितना बचा? 105 मीटर। क्यों? टोटल कितना था? 125। तो अब ये देखना है कि कितना लेट लगता है इसको 125 को कवर करने में नीचे से, क्योंकि ऊपर से तो वो कहाँ तक पहुँच गया? ऊपर से पहुँच गया 20 मीटर। तो ये पता करना है कि बुलेट को फायर करने के 7 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँचा है, ऊपर से 20 मीटर, तो नीचे से वही पोजीशन कितना सेकंड बाद आया था। आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोग के लिए, लेकिन ध्यान दें आप लोग। तो नीचे से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। जी नीचे है इसीलिए माइनस। s कितना है? 105। u नीचे से जब फेंका गया था तो स्पीड क्या था? 50। ठीक है, टाइम नहीं पता, 5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फाइव कॉमन, इसको तोड़ना है। 70 माइनस 3t पता है ना? ओह सॉरी, हद है यार, इतना क्या करना दिख रहा होगा। आई थिंक ये आउट हो जाता है। नीचे वाला मिटा देना, ठीक है। ये क्या था? 125 मीटर ना टोटल डिस्टेंस। तीन साथ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ तक ऊपर तक जाने में इसको 5 सेकंड लगा है, तो 7 कैसे हो सकता है? तो ये बोल रहा है यहाँ तक इसको जाने कितना लगा? 3 सेकंड, और यहाँ तक आने में ऊपर से कितना लगा है? 7 सेकंड। तो इससे पता चल गया कि ऊपर से नीचे आने में जहाँ तक वो 7 सेकंड तक पहुँचा है, तो वो वहाँ पहुँचा है जहाँ फायर करने के बाद 3 सेकंड लगा है। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना सबको? कि बोल रहा है 7 सेकंड बाद फायरिंग के बुलेट जहाँ पहुँचा है, वहाँ जब वो फायर किया गया था तब कितने सेकंड बाद वहाँ पहुँचा था। तो पहले ये देखिए 5 सेकंड में ऊपर गया, ठीक है, कितना? 125 मीटर। ये जो है 5 सेकंड में 125 मीटर, वापस 2 सेकंड में कितना आया? 20 मीटर। इसका मतलब नीचे से कितना बचा? 105 मीटर। तो नीचे से जब वो फेंका गया था 50 मीटर पर सेकंड से, तब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगा था उसको? 3 सेकंड। ओके, आई थिंक इसके बाद समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक ही उपाय है, बार बार उसको पढ़ें। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तो इतना ही हो पाया। सो ट्राई, प्रैक्टिस करते रहें आप लोग। वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।